वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने ASK, FSK एंड PSK कम्युनिकेशन का डिटेल स्टडी किया था। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो PSK है, ठीक है, तो PSK का जो एडवांस वर्जन है, देयर आर टू टाइप्स, BPSK एंड योर QAM। ठीक है, तो हम क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का आज के इस वीडियो लेक्चर में डिटेल स्टडी करेंगे, इस ट्रांसमीटर, रिसीवर एंड एडवांटेजेस ऑफ QAM। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो टुडे विल सी द QAM. Its long form is quadrature amplitude modulation. Okay, so first we'll see the working principle, how the QAM will be work. So in amplitude modulation scheme we can modulate one message signal which is the input signal. तो जो amplitude modulation scheme है उसमें हम क्या करते हैं, we can modulate the one signal which is the input signal, जो कि आपका एनालॉग और डिजिटल फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं एनालॉग फॉर्म which is in analog form. So it means we can give only one input signal and we can modulate it and transmit to the destination level. तो नॉर्मल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम क्या करते हैं, ओनली वन सिग्नल एट द इनपुट, सपोज इट इज़ अ साइन वेव जैसे हमने यहाँ पे कंसिडर किया। सो वी कैन मॉड्यूलेट दिस साइन वेव, ओके, एंड ट्रांसमिट इट टू द रिसीवर। ओके, so in this fashion, like, okay, so and the effective utilization of channel bandwidth is not up to the level. तो इसमें जो चैनल यूज़ हो रहा है, ट्रांसमिशन चैनल फ्रॉम सेंडर टू द रिसीवर एंड, ठीक है, सो दैट इज़ नॉट प्रॉपरली यूटिलाइज। ओके, सो दिस disadvantage of a simple amplitude modulation. Okay, so but these disadvantages is overcome in the QAM technique. तो यही जो डिसएडवांटेज है कि जो प्रॉपर चैनल का बैंडविड्थ या जो लेवल है, इट कैन नॉट बी फुल्ली यूटिलाइज। तो QAM में इस डिसएडवांटेज को रिमूव किया है। ठीक है, वी कैन यूज़ द बैंडविड्थ ऑफ दैट चैनल प्रॉपरली। ठीक है, तो इसके लिए हम QAM या क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट विल सी द what is the quadrature amplitude modulation. So in quadrature amplitude modulation, which is in short QAM, is a modulation technique that we utilize in analog modulation. तो analog modulation में यूज़ होता है QAM basically and the digital modulation concept. So it can be used in both analog as well as in digital modulation. So depending upon the input signal form, मीन्स इनपुट सिग्नल जो भी रहेगा आपका, फॉर एग्जांपल इट विल बी अ साइन वेव मीन्स एनालॉग सिग्नल, और इट कैन बी अ स्क्वायर वेव, ओके, एज ए इनपुट। ठीक है, सो इन QAM वी कैन मॉड्यूलेट द टू इंडिविजुअल सिग्नल्स एंड ट्रांसमिट टू द रिसीवर लेवल। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, QAM मेथड में दो अलग अलग सिग्नल्स रहेंगे, सिग्नल 1, सिग्नल 2। ठीक है, जो हम अभी देखेंगे ट्रांसमीटर में QAM के। ठीक है, बट ये दोनों को हम क्या करेंगे, मॉड्यूलेट करके ट्रांसमिट करेंगे टूवर्ड द रिसीवर। मीन्स वी यूज़ द टू डिफरेंट सिग्नल्स इन दिस केस। ओके, एंड बाय यूजिंग दिस टू इनपुट सिग्नल द चैनल बैंडविड्थ इज ऑल्सो इंक्रीज। तो इससे क्या होगा, पहले हम क्या कर रहे थे, सिंगल सिग्नल यूज़ करते थे मीन्स एज ए इनपुट। ठीक है, इसको हमने मॉड्यूलेट किया एंड दैट सिग्नल इज ट्रांसमिटेड टू द from transmitter to the receiver. ठीक है, in simple amplitude modulation technique. But in case of QAM we use the two signal instead of one. This is signal 1, this is signal 2. These two signals are modulated and these two signals are transmitted from transmitter to the receiver. तो इससे क्या होगा, जो बैंडविड्थ है चैनल का दैट इंक्रीज। ठीक है, जहाँ पे हम एक सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे थे, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दो सिग्नल को मॉड्यूलेट कर रहे हैं QAM में एंड दोनों को हम ट्रांसमिट कर रहे हैं। ठीक है, सो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट इन QAM इज हाई। सो QAM कैन बी एबल टू ट्रांसमिट टू मैसेज सिग्नल ओवर द सेम चैनल। तो एक ही चैनल में हम दो सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं। ठीक है, सो दैट्स वाई द QAM टेक्निक इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ क्वाड्रेचर कैरियर मल्टीप्लेक्सिंग। इट्स अनदर नेम इज क्वाड्रेचर कैरियर मल्टीप्लेक्सिंग। सो दैट इज द बेसिक ऑफ क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। देन नेक्स्ट पॉइंट इज डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो इसका सिंपल टेक्निकल लैंग्वेज में क्या डेफिनेशन होगा,
So QAM can be defined as it is a modulation technique that is used to combine two amplitude modulate waves into a single channel to increase the channel bandwidth. ठीक है. So QAM में क्या होता है, we can combine the two amplitude modulate waves into a single channel to increase the channel bandwidth. तो जैसे हमने देखा कि हम दो सिग्नल यूज़ कर रहे हैं इनपुट में, जिसको मॉड्यूलेट करेंगे, एंड दैट सिग्नल इज ट्रांसमिटेड थ्रू अ सिंगल ट्रांसमिशन चैनल एंड दैट इंक्रीजेज द बैंडविड्थ ऑफ अ चैनल. सो दैट इज़ अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. ठीक है. तो इसके बाद हम स्टडी करेंगे ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर ब्लॉक ऑफ क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, क्योंकि पेपर में क्लियर कट क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर ऑफ क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन विद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज. ठीक है. तो आपको क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का इंट्रोडक्शन देना है, मीन्स डेफिनेशन, ट्रांसमीटर का ब्लॉक निकालना है, एक्सप्लेन इट ब्लॉक बाय ब्लॉक, देन रिसीवर का ब्लॉक डायग्राम निकालना है, एक्सप्लेन इट, एंड अगर एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछा है तो आपको फिर वो भी लिखना पड़ेगा. ठीक है. तो इस तरह से उसका सोल्यूशन रहेगा क्वेश्चन का. ठीक है. तो अभी हम ट्रांसमीटर देखते हैं, QAM ट्रांसमीटर. जो भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे वो एक QAM मॉड्यूलेटर. मॉड्यूलेटर इज़ नथिंग बट अ ट्रांसमीटर. ठीक है. क्योंकि मॉड्यूलेशन प्रोसेस आपका ट्रांसमिशन में होता है. तो यहाँ पे क्लियर कट दिख रहे हैं, देयर आर 3 ब्लॉक्स आर देयर. फर्स्ट वन इज द प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर 1, प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर 2. ठीक है. एंड 90 डिग्री फेज शिफ्ट नेटवर्क इज देयर. ठीक है. एंड लोकल ऑसिलेटर इज यूज. ठीक है. एंड द आउटपुट इज QAM आउटपुट, दैट इज क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल. ठीक है. तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, दो सेपरेट इनपुट्स अप्लाई कर रहे हैं. नॉर्मल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में सिर्फ सिंगल इनपुट्स रहता है एंड सिंगल आउटपुट इज देयर, बट इन क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड ट्रांसमीटर वी यूज द 2 इनपुट्स, इनपुट 1, इनपुट 2. ठीक है. तो यहाँ पे प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर यूज़ किया है. प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन सिंपली. ठीक है. तो ये क्या, एक तरह का मिक्सर है, मीन्स दो सिग्नल को मिक्स करेगा. ठीक है. तो एक सिग्नल आपका प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर 1 के लिए हो गया है इनपुट 1, दूसरा होगा लोकल ऑसिलेटर से जो सिग्नल जनरेट हो रहे, मीन्स कैरियर. लोकल ऑसिलेटर विल जनरेट दिस कैरियर. कैरियर इज नथिंग बट द हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल. ठीक है. जिसका टाइम पीरियड कम होगा. तो लोकल ऑसिलेटर क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली एक पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी का एक कैरियर सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है. बट यहाँ पे क्या यूज़ किया है, 90 डिग्री फेज शिफ्ट. ठीक है. तो प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर के लिए लोकल ऑसिलेटर से जो भी सिग्नल कैरियर सिग्नल है वो एज इट इज़ यहाँ पे अप्लाई होगा, मीन्स इनपुट सिग्नल एंड दिस कैरियर बोथ आर मिक्स इन प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर. दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, इनपुट 1 मल्टीप्लाई बाय दिस लोकल ऑसिलेटर कैरियर वेव, एंड इट विज गोज टू दिस समेशन बॉक्स. यहाँ पे प्लस साइन है, मीन्स यहाँ पे एडिशन होगा. ठीक है. सेकंड जो है इनपुट 2 एंड वी यूज़ अगेन प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर 2. ठीक है. तो इसके लिए जो इनपुट रहेगा, ये लोकल ऑसिलेटर का जो कैरियर सिग्नल है उसको हम 90 डिग्री फेज शिफ्ट करेंगे. ठीक है. तो उसका जो फेज़ है कैरियर सिग्नल का, लोकल ऑसिलेटर का, उसको 90 डिग्री फेज शिफ्ट करके वो अप्लाई होगा प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर 2 के लिए. ठीक है. एंड अगेन इट इज़ मल्टीप्लाई विद द इनपुट 2 एंड दैट आउटपुट इज़ गिवन टू द अगेन समेशन ब्लॉक. ठीक है. इस यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो कैरियर है ये एज इट इज़ जाएगा प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर 1 में, बट प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर 2 में जब अप्लाई होगा देयर इज़ अ 90 डिग्री फेज शिफ्ट इन द कैरियर. ठीक है. तो इसी वजह से ये दोनों सिग्नल अलग अलग फॉर्म होंगे. एंड यहाँ पे समेशन में क्या होगा, इनपुट 1 एंड इनपुट 2 का जो आउटपुट है प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर से जो मिलेगा, दैट इज़ अप्लाइड एट द समेशन बॉक्स एंड दैट विल जनरेट द QAM आउटपुट. सो दैट इज़ अ सिंपली QAM ट्रांसमीटर इज देयर. ठीक है. So in QAM transmitter, in above section, the product modulator 1 and local oscillator are called as a in phase channel. ठीक है. तो जो लोकल ऑसिलेटर एंड मॉड्यूलेटर 1 है, प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर 1, ठीक है, सो दे आर इन फेज चैनल, बिकॉज जो भी कैरियर वहाँ पे जनरेट होगा लोकल ऑसिलेटर थ्रू. ठीक है. एंड जो आप इनपुट में अप्लाई करोगे, ठीक है, बोथ आर इन फेज. मीन्स अगर ये 0 से स्टार्ट हो रहा है लोकल ऑसिलेटर का जो कैरियर सिग्नल है, एंड
your input signal, so there is no phase shift, so that's why it is called as a in phase channel. Product modulator 2 and local oscillator are called as a quadrature channel. जो second modulator है, product modulator 2 and the local oscillator, they are called as a quadrature channel because both the output signal are in phase and quadrature channels are sum, so the resultant output will be a QAM. तो जो प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर 2 है यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री फेज शिफ्ट है, ठीक है। इस तरह से जो क्या लोकल ऑसिलेटर जो सिग्नल जनरेट करेगा, ठीक है, तो ये सिग्नल है, बट 90 डिग्री फेज शिफ्ट जो नेटवर्क हम वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अगर इसको ये एज ए इनपुट दिया लोकल ऑसिलेटर का कैरियर, देन इसका जो आउटपुट रहेगा वो ये रहेगा 90 डिग्री फेज शिफ्ट, ठीक है, ऑफ दिस इनपुट सिग्नल। एंड ये सिग्नल जाएगा आपका प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर 2 में, एंड इट इज़ अगेन मल्टीप्लाई विद द इनपुट 2, ठीक है, एंड इट विल जनरेट द आउटपुट सिग्नल, and these both signals are given to the sum block where the resultant output will be a QAM. So that is the simply working of this QAM transmitter. मीन्स यहाँ पे ये समेशन ब्लॉक आपका जो प्लस साइन है, ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग सिग्नल्स होंगे बिकॉज यहाँ पे हमने 90 डिग्री फेज शिफ्ट नेटवर्क यूज़ किया है कैरियर सिग्नल को फेज शिफ्ट करने के लिए प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर 2 के लिए। प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर 1 के लिए वो सेम रहेगा एज इट इज़, ठीक है, एंड बोथ द डिफरेंट सिग्नल्स आर गेट सम टुगेदर, ठीक है, एंड इसमें से जो आउटपुट जनरेट होगा रिजल्टेंट, ठीक है, सो दैट इज़ अ QAM आउटपुट, क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, एंड दैट सिग्नल इज ट्रांसमिटेड थ्रू ट्रांसमीटर टूवर्ड्स द रिसीवर एंड, ठीक है। देन सेकंड वन इज क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर demodulator, that is QAM demodulator, or we can say that QAM receiver is there, ठीक है। सो आपको पता है कि रिसीविंग इज़ द एग्जैक्टली अपोजिट टू योर ट्रांसमिशन प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया हमने, जिस तरह से हमने प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर 1 एंड 2 यूज़ किया था ट्रांसमीटर में, सेम यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लेक्स सिग्नल इज़ देयर, क्योंकि हमने समेशन यूज़ किया था, तो वो क्या करेगा, रिजल्टेंट जो सिग्नल मिलेगा QAM, सो दैट इज़ अ मल्टीप्लेक्स सिग्नल, मीन्स इनपुट 1 एंड इनपुट 2 का ये मल्टीप्लेक्स वर्जन होगा, मिक्सचर वर्जन, ठीक है। तो वो सिग्नल रिसीवर में रिसीव होगा, ठीक है, तो उसको हमें सेपरेट करना पड़ेगा क्योंकि हमने 2 सिग्नल अप्लाई किए थे इनपुट में, ठीक है। तो उसे सेपरेट करने के लिए हमने प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर यूज़ किए, यहाँ पे प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर 1, प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर 2, ठीक है। अगेन लोकल ऑसिलेटर इज़ यूज एंड 90 डिग्री फेज शिफ्ट इज़ ऑल्सो यूज, ठीक है, सेम जैसे हमने मॉड्यूलेशन में यूज़ किया था। प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर 1 इनपुट सिग्नल 1 को सेपरेट करेगा, प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर 2 बॉटम साइड का इनपुट सिग्नल 2 को सेपरेट करेगा, ठीक है। तो लोकल ऑसिलेटर का जो फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड रहेगा कैरियर का वो सेम रहेगा जैसे हमने ट्रांसमीटर पे जो भी फ्रीक्वेंसी या एम्पलीट्यूड उसका रखा है, ठीक है, सेम, बट ये इन फेज रहेगा और लोकल ऑसिलेटर carrier signal with the product modulator 1 and this is out of phase for product modulator 2 क्योंकि यहाँ पे हमने 90 डिग्री फेज शिफ्ट यूज़ किया है कैरियर सिग्नल में, ठीक है। नेक्स्ट ब्लॉक इज़ लो पास फिल्टर 1 एंड लो पास फिल्टर 2। तो ये क्या करेगा, लो पास फिल्टर सिग्नल को कंडीशनिंग करेगा, ठीक है, मीन्स एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को वो क्या करेगा, पास कर देगा, और हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को वो क्या कर देगा, सप्रेस या एलिमिनेट कर देगा, ठीक है। So we'll get the refined signal, means the final output is a demodulated signal 1 and demodulated signal 2 because हमने यहाँ पे 2 सिग्नल्स अप्लाई किए थे मॉड्यूलेटर में QAM के, सिग्नल इनपुट 1 इनपुट 2, the same signal will be recognized at the receiver end of the QAM, ठीक है। So that is the simply working of QAM demodulator. So we'll take the short view of the receiver. So at the receiver level, the QAM signal is forwarded from upper channel of the receiver and lower channel, ठीक है। तो जैसे हमने सिग्नल को मल्टीप्लेक्स सिग्नल को अपर चैनल एंड लोअर चैनल मीन्स टॉप एंड बॉटम में हमने क्या किया, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर यूज़ किया है, प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर 1, प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर 2, ठीक है। एंड द रिजल्टेंट सिग्नल्स product modulators are forwarded from LPF1 and LPF2,
तो इनपुट सिग्नल 1 के लिए हमने LPF1, ठीक है, फिल्टर यूज़ किया है, एंड LPF2 फिल्टर इज़ यूज एट द बॉटम साइड फॉर इनपुट 2. These LPFs are fixed to the cutoff frequencies of input 1 and input 2 signal. जो हमने मॉड्यूलेटर में जो इनपुट्स अप्लाई किए इनपुट 1 एंड इनपुट 2, तो उसकी जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मीन्स एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो वही सिग्नल आपको एज अ आउटपुट में मिलेगा. ठीक है, अगर उससे हाई कंपोनेंट्स हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स है तो वो क्या हो जाएंगे, इलिमिनेट, मीन जस्ट लाइक दैट. ये जो कांस्टेंट सिग्नल है तो यही क्या होगा, यहाँ पे पास होगा, ये जो रेंज है. द हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट दीज आर इलिमिनेटेड. ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे रेड लाइन से मार्कअप किया है. तो ये सिग्नल्स क्या करेंगे, लो पास फिल्टर इसको फिल्टर कर देगा, कट आउट कर देगा. ठीक है, एंड वी गेट द ओरिजिनल सिग्नल विच इज़ अप्लाइड एट द ट्रांसमीटर, दैट इज इनपुट 1 एंड इनपुट 2. ठीक है, सो द फिल्टर आउटपुट्स आर द रिकवर्ड ओरिजिनल सिग्नल. ठीक है, तो इस तरह से आपका एक क्वाम रिसीवर वर्क करता है. देन वी सी द क्वाम सिग्नल्स और द वेवफॉर्म्स. ठीक है, तो इससे आपको कैसे डिटेल में समझ में आ जाएगा. ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या किया, 2 इनपुट सिग्नल यूज़ किए. सो दैट इज़ कैरियर 1, कैरियर 2 इज़ देयर. सो दिस इज़ नथिंग बट द वोल्टेज. ठीक है, वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम. तो ये कैरियर 1 है लोकल ऑसिलेटर का, ये कैरियर 2 है लोकल ऑसिलेटर 2 का. ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस ये है कि ये 0 डिग्री फेज शिफ्ट है, मीन्स इन फेज. जैसे हमने देखा कि ये जो प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर 1 है एंड लोकल ऑसिलेटर है, बोथ द सिग्नल्स आर इन फेज विद द इनपुट. ठीक है, मीन्स जो इनपुट सिग्नल रहेगा इनपुट 1 and this carrier signal local oscillator, these both are in phase. Okay, and for product modulator 2 and the input 2, these are out of phase. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या यूज़ किया था हमने, 90 डिग्री फेज शिफ्ट ऑफ द लोकल ऑसिलेटर. तो ये 90 डिग्री फेज शिफ्ट है, ये 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये आपका टॉप साइड से स्टार्ट हो रहा है, अप साइड से. सो देर इज़ अ 90 डिग्री फेज शिफ्ट बिटवीन दिस 2 सिग्नल. ठीक है, so that is it is carrier 2 which is applied to the product modulator 2, and these both outputs of the product modulator outputs are given to the summation block and we'll get the resultant signal. So this is the QAM, the output waveform of QAM. So in phase channel output signal is this, it is shown by the red line. Okay, and second one is the QAM which is shown by the green line. ठीक है, तो इस हिसाब से आपका एक क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वर्क करता है. ठीक है, then next point is advantages of QAM. So one of the best advantage of QAM is it supports the high data rate. ठीक है, हाई डेटा रेट को वो सपोर्ट करता है. सो द नंबर ऑफ बिट्स कैन बी कैरिड बाय कैरियर सिग्नल. ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस एडवांटेज इट इज़ प्रेफरेबल इन वायरलेस कम्युनिकेशन नेटवर्क. ठीक है, तो हाई डेटा रेट की वजह से वी कैन यूज़ द क्वाम इन द वायरलेस कम्युनिकेशन नेटवर्क. सो दैट इज़ वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ क्वाम. सेकंड, क्वाम्स नॉइस इम्यूनिटी इज़ वेरी हाई, मीन्स नॉइस का जो इफेक्ट होगा ऑन क्वाम सिग्नल इट विल बी अ वेरी लो. So due to this noise interference is very less in QAM. ठीक है, so that is the one of the advantage of QAM. Third one, it has low probability of error value. तो इसमें जो probability है, ठीक है, error आने का, that will be a very low. And last one is a QAM expertly uses the channel bandwidth. ठीक है, तो जो channel bandwidth है, ठीक है, वो properly utilize होता है by using this QAM signal. So these are the main advantages of quadrature amplitude modulation. The next point is application of QAM. Okay, where the QAM signals are used. So first application is QAM is in radio communication and data delivery application system. So the quadrature amplitude modulation is generally used in radio communication and to transmit the data from one machine to the
another. Second, QAM techniques has a wide application in radio communication field because as the increment of data rate, there is a chance of noise increment, but QAM technique is not affected by noise interference. ठीक है, तो जिस तरह से डेटा रेट इंक्रीज होगा, डेटा स्पीड इंक्रीज होगा, सो उस पर क्या होगा, देर इज़ अ चांस ऑफ इंक्रीज इन नॉइस ऑल्सो, बट द क्वाम टेक्निक इज नॉट अफेक्टेड बाय नॉइस इंटरफेरेंस, सो इट इज़ ईजी टू ट्रांसमिट द क्वाम सिग्नल. ठीक है, so that's why it is used in radio communication. Third, QAM has a wide application in transmitting digital signal like a digital cable television and internet services. So that is the one of the application of the QAM. And last one, in cellular technology, wireless device technology, QAM modulation is preferred. Okay, so in cellular technology, QAM modulation is generally preferred. So these are the applications of quadrature amplitude modulation. तो आज के वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट टाइप जो है मॉड्यूलेशन टेक्निक का, दैट इज़ एनालॉग टू एनालॉग मॉड्यूलेशन. ठीक है, तो उसके हम कुछ टाइप्स कवर करेंगे. ठीक है, सो थैंक यू.